हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों का 31 जनवरी को जेई मेंस का एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का भी कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए मैथ्स में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स फंक्शन है एंड इंक्रीजिंग फंक्शन है सच दैट हमें इसके बारे में बताना है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ये एक हमारे पास अगर फंक्शन है, तो अगर हम लोग बात करते हैं x टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये इस रिलेशन को ऑलवेज फॉलो करेगा, f ऑफ 5x इज लेस देन दिस 7x। और fx हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लोगों को इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी पता है कि f ऑफ 5x इज लेस देन f ऑफ 7x। ठीक है, फिर इसके बाद उसने हमें इसकी वैल्यू भी दी हुई है, तो हम लोग सारे इस इनइक्वालिटी को हम लोग एफ ऑफ एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो इसकी तो वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, 1। और लिमिट आप अप्लाई कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ 5x अपॉन एफ ऑफ एक्स। और इसकी जो लिमिट है, ये इसने हमें इसकी वैल्यू दे रखी, दैट इज लेस देन 1। और अब आप लोगों को सैंडविच थ्योरम पता है, तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से है, तो सैंडविच थ्योरम से इसकी लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू है लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ 5x अपॉन एफ ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट था। ठीक है बच्चों, तो सैंडविच थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोलता है a इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5। तो देखिए हम लोगों को इसका साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ पता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ हमारा इस तरह से होता है, माइनस इस तरह से -π/2 से लेकर समथिंग इस वाले ग्राफ की इसकी इक्वेशन देखिए। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, π/2 पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है, 3π/2 पॉइंट है। तो इस लाइन की हमारी इक्वेशन हो जाएगी -x, और ये आपका आ जाएगा पाई, तो -x प्लस पाई, और ये आपका 1.57 हो जाएगा। एंड देन इसके बाद अगेन इस वाली लाइन पर फॉलो करेगा। तो ये जो आपका पॉइंट है, इस जगह पर आपका आ जाएगा 2π आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5, अगर हम 3π/2 की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, 3 × 1.57, तो मतलब 5 जो है वो आपका आगे कंटेन करेगा। तो इस इक्वेशन की हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, x माइनस का 2π। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a की जो वैल्यू है फ्रॉम ग्राफ 5 माइनस 2π आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं cos x के ग्राफ की। तो cos x का जो हमारा ग्राफ होता है, cos इनवर्स ऑफ cos x, इसमें आपको बच्चों ग्राफ पता होना चाहिए। तो ये आपका इस तरह से बनेगा, ये आपका 0 होता है, ये आपका पाई है, और ये आपका आ जाएगा 2π आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका जो ग्राफ लाई करेगा, जो 5 आपका लाई करेगा, वो इस जगह पर कहीं लाई करेगा। तो मतलब इसके लिए हमें ये ग्राफ फॉलो कराना पड़ेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारी कितनी होती है, -x प्लस 2π। क्लियर। तो इससे अगर हम बात करें ग्राफ से देखकर, तो इसकी cos इनवर्स ऑफ cos x की हम 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, -5 प्लस 2π। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तब बोलता है कि सर आप a² प्लस b² की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो 5 - 2π का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग -5 प्लस 2π का होल स्क्वायर है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये a - b का होल स्क्वायर है, ये b - a का होल स्क्वायर है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 2π का होल स्क्वायर 2 टाइम्स। तो दिस इज इक्वल टू 2 × 25 प्लस 4π² माइनस 20π। तो आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8π² और -40π एंड 50। तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, बेसिक ग्राफ के ही ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कब हमें किस चीज़ को क्या लिखना है। इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है। ए कॉइन इज बायस्ड सच दैट ये आपका सच दैट
हेड्स हैज़ 2 चांस देन टेल्स। तो अगर हम 3 ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। तो बोलता है कि 2 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी। मतलब अगर हम इसमें केसेस बनाएंगे तो क्या हो सकता है HHT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ HTH प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ THHH। ठीक है, तो इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी 2 हेड आना 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 प्लस इधर आपका क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 प्लस 1/3 टेल आने का 2/3 और 2/3। अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 टाइम्स 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। तो हमारा इसका ये ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सेकेंड टर्म, 8th टर्म एंड 44th टर्म ऑफ एन एपी आर दी, मतलब एपी का हमारा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी और इसका क्या हो जाएगा a प्लस 7d। 44 टर्म a प्लस 43d। और ये जो तीनों टर्म हैं ये जीपी के आपके A1 A2 ये सारे जो नंबर्स हैं ये किस में हैं आपके, ये तीनों नंबर्स जो A1 A2 A3 हैं ये किस में हैं आपके जीपी में हैं। और इसमें उसने फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए की वैल्यू भी हमें उसने दे रखी है। तो अगर ये जीपी में है तो आपको पता है A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2। तो इसकी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी A प्लस 7D अपॉन A प्लस डी इज इक्वल टू A प्लस 43D अपॉन A प्लस 7D। इसका आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी A प्लस 7D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस डी एंड A प्लस 43D। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो D की वैल्यू इसको आप लोग एक्सपेंड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 49D स्क्वायर प्लस 14D। क्लियर, तो इसका स्क्वायर प्लस दिस 14AD और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर प्लस AD प्लस ये आपके पास है 43AD और प्लस 43D स्क्वायर। तो ये आपका A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। A की वैल्यू हमें 1 दे रखी है तो 49D स्क्वायर प्लस 14D इज इक्वल टू D 44, ये आपका AD 44AD हो जाएगा तो 44D और प्लस 43D स्क्वायर। इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6D स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आपका कितना आ जाएगा माइनस का 30D, दिस इज इक्वल टू 0। 6D को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो D माइनस 5, तो D की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी और 5 आ जाएगी। तो हमें D की भी वैल्यू पता लग गई। D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। अब बोलता है कि इसके 20th टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो SN हमारा कितना आ जाएगा 20/2 और 2A प्लस 19 इंटू D की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो 10 इंटू 2 प्लस 95 97, तो 970 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा बेटा फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। एक ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में हमारे पास बहुत बार पूछा गया है, तो काफ़ी बार टेस्ट में दिया हुआ भी है बच्चों को। तो क्या है e टू द पावर साइन एक्स माइनस 2 अपॉन e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2। तो e टू द पावर साइन एक्स को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे t एज्यूम कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू t। तो ये इक्वेशन हो जाएगी t माइनस 2 अपॉन टी इज इक्वल टू 2। तो t स्क्वायर और माइनस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं। ये आपका आ जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 3। तो t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। मीन्स हमारे 2 रूट्स आ जाएंगे। एक रूट आ जाएगा आपका e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस
अंडर रूट 3 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1.73, तो 2.732 आ जाएगा और एक हमारा आ जाएगा e⁻ sin x की जो वैल्यू है -0.73 आ जाएगी। तो अगर हम e⁻x की बात करें तो ये तो पॉसिबल वैल्यू हो ही नहीं सकती है e⁻ sin x की वैल्यू कि ये निगेटिव में आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो e⁻, ये हमारे पास आ जाएगा, लॉग लिया हमने, तो sin x log e बेस e इज इक्वल टू log 2.73, तो ये आपके पास क्या हो गया 1 हो गया। sin x इज इक्वल टू log 2.73, तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास बेस e है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, e की वैल्यू हमारी क्या है, e इज इक्वल टू 2.718 है, तो ये जो नंबर है इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो sin x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर हो नहीं सकती है, तो यहाँ ये भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, तो इसका नो सोल्यूशन आएगा। तो उसने हमसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे हैं, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन आपके क्या हो जाएंगे इस इक्वेशन के, 0 हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द पैराबोला इनक्लोज्ड बाय दिस। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है, और इधर आपका आ जाएगा x इक्वल टू 4 पर, x इक्वल टू 4 पर आपका 0 हो जाएगा। तो ये जो पैराबोला हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये आपका 0,0 हो जाएगा, ये आपका 4,0 आ जाएगा। इधर से दूसरी तरफ से हमारे पास आ जाएगा, ये इस तरह से पैराबोला होगा, x इक्वल टू 4 पर, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 डालेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, तो ये आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसने बोला है इनके बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें ये सबसे पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों से y की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू इधर से आ जाएगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3, तो 3 को भी मैंने इधर डाल दिया, तो ये आ जाएगा 12x माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। तो ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 20x, 4x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसके फैक्टर्स आएंगे x माइनस 1 और x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग देखते हैं, तो माइनस 5x आएगा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है, ये हमारा पास आ जाएगा x इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्ट्रिप्स बनाएंगे, ये हमारी स्ट्रिप है, हमें इन दोनों कर्व के बीच का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो लिमिट हमारी लगेगी 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 4 तक। अपर वैल्यू फंक्शन की अपर वैल्यू हमारी क्या है, इस फंक्शन की इक्वेशन क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर में हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। तो इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है, तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 से लेकर 4 तक, माइनस 1 अपॉन 3 इधर आ जाएगा आपका x माइनस 4 का होल क्यूब अपॉन 3, और लिमिट आपकी लग जाएगी 1 से लेकर 4 तक। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका जब 4 आप पुट करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 32 माइनस ये 4 का क्यूब 64 अपॉन 3। ठीक है, माइनस जब ये 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो प्लस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगेगा हमारा, तो एक तो ये पार्ट हो गया आपका, और माइनस का 1 अपॉन 3 इधर जब आप लोग 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 63 अपॉन 3। सो ये आपके पास आ जाएगा 30 माइनस
ये आपका आ जाएगा 21। यहाँ से आपकी वैल्यू एक तो ये 9 आ गई, और इधर से ये आपका माइनस 1/3, तो ये हम लिख लेते हैं। एक तो हमारा 9 आ रहा था, और देखते हैं क्या आ जाएगा, -1/3। ये 3 माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये भी आपका 23 9 है, तो 3 × 3 9 एंड 3 आ जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू है टोटल 5 माइनस है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो 6 आएगा बेटा। ठीक है, तो उसने हमसे यही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो 6 आना चाहिए। एक कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे कैलकुलेशन ठीक है, देखते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ये लिमिट का क्वेश्चन और है, बहुत बार डिस्कस किया गया है क्लास के अंदर में, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेंस में हर बार पूछा जाता है ही है। तो ये हमारे पास सबसे, इसको हम लोग क्या करते हैं, सीरीज मेथड से करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a⁴x², इसकी हमारी सीरीज आ जाएगी 1 + x + x² / 2 इस तरह से सीरीज है। और -b log 1 + x की सीरीज x - x² / 2 + x³ / 3 एंड डैश डैश डैश, और प्लस cx और 1 - x + x² / 2 + x - x³ / 3। आपको देखिए सारी सीरीज याद होनी चाहिए। अपॉन यहाँ से हमें डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस जगह पर अब आ जाएगा आपका ax² + x³ और प्लस a, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, x⁴/2 माइनस का bx माइनस का प्लस bx² / 2 और माइनस का bx³ / 3 और प्लस cx माइनस का cx² प्लस cx³ / 2 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि लिमिट इसकी शायद गलत लिखी हुई है, तो यहाँ पे आई थिंक लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे चेक करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, अब हमारे पास एक इक्वेशन x² का जो कोफिशिएंट है आपका वो क्या आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट a + b/2 ये हो गया, b/2 हो गया और -c हो गया। और फिर इसके बाद x का भी कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक -b हो गया x का कोफिशिएंट और प्लस c हो गया। x के कोफिशिएंट ये 2 आ गए। ठीक है, ये x² प्लस x³ का कोफिशिएंट आपका, ये x का कोफिशिएंट है ना, x³ का कोफिशिएंट आपका आ जाएगा a, ये हो गया a माइनस का b/3 और प्लस c/2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपॉन x³। और इसकी जो लिमिट है उसने हमें दे रखी है 1। तो जब आप यहाँ पर x = 0 डालेंगे तो देखिए क्या क्या चीज़ें 0 होंगी। एक तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी b = -b + c = 0, तो b की वैल्यू आपकी एक तो c आ जाएगी। इस जगह से आपका क्या आ जाएगा, a + b/2 - c = 0। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आएगी। तो a - b/3 + c/2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपको पता है कि b की वैल्यू आपकी कितनी है, c। तो इस जगह से हमें इक्वेशन मिल जाएगी a + b की वैल्यू हमारी c, तो a + c/2 - c इज इक्वल टू 0। सो आपकी इक्वेशन आ जाएगी a - c/2 इज इक्वल टू 0, a = c/2। क्लियर, और b = हमारे पास c आ गई। तो ये हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू हमारी c/2 - c/3 प्लस c इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आना चाहिए c, और ये c/2 है, तो c - c/3 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 2c/3 इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू एक तो हमारी आ गई 3/2, यहाँ पर c इज इक्वल टू 3/2। ठीक है,
और a इज इक्वल टू c/2, तो a की वैल्यू 3/4 और b इज इक्वल टू c, तो b इज इक्वल टू 3/2। बोलता है इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, तो 16 ये आपका आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 9/16, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू 9/4 और c स्क्वायर की वैल्यू 9/4, तो 4 से हम लोग और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास 16 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 9 + 36 + 36, तो 72 और दिस, तो 81 इसका हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है और इस जगह ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, कुछ शायद बच्चे ने गलत बताया है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसका 81 आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।